क्वेश्चन नंबर 8 है जो उससे इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पे इसको, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो दिस विल गिव tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और पूरे का dx। दिस विल गिव tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल बी व्हाट, x स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाई 2 और ये आपका dx। दिस विल गिव, इसको पहले लिख दीजिए, x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर कर दीजिए, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx। अब इसमें अपने से +1 और -1 कर दीजिए, +1 एंड -1, इसको एक साथ ले लीजिए तो ये 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके आंसर में शामिल है, x बाई 2, ये -1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करिएगा इन लास्ट। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और फिर इसके साथ -1 बाई 2 है, याद रखिएगा, ये -1 बाई 2 और ये फिर माइनस माइनस प्लस एक साथ लिख दिया, कन्फ्यूज़न हो गया। इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 इम्प्लाइज दैट -1 बाई 2 इंटीग्रेशन dx प्लस हाफ, ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x प्लस c कर दीजिए। तो दिस विल गिव, ये माइनस हाफ x हो जाएगा और प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c, इसको भी इसमें ऐड कर दीजिए, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x लास्ट, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये फाइनल आंसर आपका। ठीक है, चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ x प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। आप चाहें तो tan इनवर्स x कॉमन ले लीजिए, कॉमन, टेकिंग कॉमन tan इनवर्स x, जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ से मिला और यहाँ से क्या मिला, +1 बाई 2, प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे 1 बाई 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है और फिर माइनस x बाई 2 प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो दिस विल गिव tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 माइनस x बाई 2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस इनवर्स x dx। चलिए किस मेथड से लगाया जाए, बोलिए।
मान लीजिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो ये कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स पूरे का डी एक्स। दिस विल गिव कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका तो मालूम है एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आपका डी एक्स, इसको उसमें कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। दिस विल गिव, ये आपके आंसर में शामिल है, इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, लास्ट में आंसर में ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ से शुरू करिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर कर दीजिए, सही है। ये प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स। क्लियर है। -1 + 1 -1 और ना, ये अच्छा लगेगा और नहीं, -1 + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो इम्प्लाई दैट 1/2, ये माइनस बाहर लीजिए, जब माइनस बाहर लेंगे पहले इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसका काम तो तमाम हो गया। ये आपका जो है, ये आपका, ये जानते हैं क्या है, ये 1/2, ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। अब इसको आप जो है फाइनल आंसर में शामिल करिए। ये फाइनल आंसर यही बचा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस बाहर कर लीजिए, तो जब माइनस बाहर करेंगे तो ये -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स। अब ये इक्वल होगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब ये ऊपर जाएगा तो याद रखना बच्चों, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब आपको एक फार्मूला मालूम है, वो वाला फार्मूला मैं फिर लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे। अगर ये मेथड आपको सही न लगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया है, उस पर चले जाइएगा। तो अब इसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा, -1/2 माइनस 1/2 x/2, तो x/2 क्लियर, x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a की वैल्यू 1 है तो 1/2, एंड साइन इनवर्स x/a की वैल्यू 1 है तो छोड़ देंगे। अब ये फाइनल आंसर में इसको शामिल करिए। दिस विल गिव -x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स x। ये फाइनल आंसर।
अब तीनों को कलेक्ट करिए और बड़ा पहला आंसर कौन सा ये है? चलिए लिख दीजिए। आंसर में है कॉस इनवर्स, मिला लो, कॉस इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉस इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई देख लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, उसके बाद है प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स, और ये बचा है माइनस एक्स बाई 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स। देखो बच्चों याद रखिएगा, अगर आप साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये आपका यू में राइट इट -1/2, ये बन जाएगा -1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब ये फाइनल हो जाएगा, पहले ये फाइनल था, अब ये फाइनल में आ जाएगा जब आप साइन इनवर्स एक्स न लेकर के, जबकि ये भी आंसर सही है लेकिन हमको आंसर कॉस इनवर्स एक्स मिलाना है, तो ये निगेटिव में चल जाएगा -1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से जब इसको आप कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा -1/4, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो फाइनल आंसर में आपके है प्लस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपके फाइनल आंसर में। अब सबको ऐड कर दीजिए ये हटा दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो पहला है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, उसके बाद है माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद है प्लस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉमन जब लेंगे तो x²/2 -1/2 प्लस 1/4, और ये है प्लस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस विल गिव, जब इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग बाय एलसीएम 4 जब लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 1 और प्लस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब लास्ट स्टेप है implies that cos inverse x 2x² माइनस 1 अपॉन 4, ये प्लस x/4 नहीं आना चाहिए बल्कि 1 माइनस x/4 आना चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये सब मिस्टेक में है। यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला है -1/2 कॉस इनवर्स एक्स और माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट ये -1/2 पहले से है, -1/2 -1/2 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस विल बिकम कॉस इनवर्स x/4 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये फाइनल आंसर में है। इस वैल्यू को आप यहाँ जब रखेंगे, देखिए ये मिस्टेक यहाँ माइनस है, ये माइनस एक्स बाई रूट, तो ये हो जाएगा आपका, इसको छोटा कर दीजिए थोड़ा, ये 4 है दूसरा कलर ले लीजिए, ये 4 है, तो cos इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स बाई 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी। यहाँ पे एक चीज़ का यही मिस्टेक है कि जब हम, ये तो साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में था, इसको मिटा दीजिए। ये अगर जो फार्मूला है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, लेकिन जब हम ये इसको कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डी एक्स, ये माइनस बाहर कर दीजिए, इंटू साइन थीटा डी थीटा। दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इम्प्लाइज दैट माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। दिस विल गिव -1/2 बाहर कर दीजिए, चालू है -1/2 बाहर कर लीजिए। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। दिस विल गिव इम्प्लाइज दैट -1/2 डी थीटा को, डी थीटा का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। दिस विल बिकम -1/2। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा को क्या माने थे, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा विल बी कॉस इनवर्स एक्स। अब माइनस साइन 2 थीटा को एक्सप्लेन कर दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे है 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव -1/2 बाहर, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स माइनस, हम कॉस थीटा को माने हैं, कॉस थीटा को माने हैं एक्स, तो इम्प्लाइज दैट साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है।
तो ये जगह कॉस इन्वर्स एक्स और कॉस थीटा साइन थीटा की जगह पे आप लिखेंगे, इसकी जगह पे आप लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को क्या माने थे, एक्स माने थे, ये आपका हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज माइनस कॉस इन्वर्स एक्स बाई 2 और ये प्लस हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये फाइनल आंसर हुआ। और -1/2 जो बाहर था जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। क्लियर? आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है, फॉर क्लियरिंग द solution of questions. I hope in next video I will solve this question in very short method. Question number 10 is very very important. Sin inverse x square dx integration of sin inverse x का होल स्क्वायर dx। इसमें लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, मान लीजिए थीटा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यू में राइट x इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dx इज इक्वल टू साइन थीटा का होता है कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर? तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं, थीटा, तो ये थीटा का स्क्वायर हो गया और डी एक्स की जगह पे आप लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर? अब इसके बाद इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। दिस विल गिव थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा यानी थीटा का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा और पूरे का डी थीटा। कन्फर्म? ये पूरे का डी थीटा। तो दिस विल गिव थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा माइनस ये, इसको ये समझिएगा ये डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर है, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, ये x के रिस्पेक्ट में था और ये थीटा के रिस्पेक्ट में था, तो ये आपका 2 थीटा और ये cos थीटा का होता है साइन थीटा और डी थीटा। चलिए अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट थीटा का स्क्वायर साइन थीटा -2 बाहर कर दीजिए, थीटा है साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों यहाँ से फिर इसको यूवी से, यूवी के फार्मूले से फिर इसको ब्रेक करिए। वन मिनट, ये आपके आंसर में शामिल है, ये -2, तो दिस विल गिव -2, थीटा को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, तो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा और पूरे का डी थीटा। तो -2 ये थीटा हो गया, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और ये डी थीटा 1 होता है और ये साइन थीटा का माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, दिस विल गिव -2 से इंटू कर दीजिए, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 थीटा कॉस थीटा, और ये -2 इसमें आ जाएगा, और कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, तो -2 साइन थीटा। ये आपके आंसर में शामिल है। तो एक आंसर ये है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो थीटा का स्क्वायर साइन थीटा, और इधर है +2 थीटा कॉस थीटा -2 साइन थीटा। अब लेट क्या किए थे बच्चों? हम लेट किए थे x इजिकल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेट किए थे, ये लेट में है, और x इजिकल टू ये बना था साइन थीटा। तो यहीं पे कॉस थीटा को अभी आप डिफाइन कर लीजिए, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज़ पुट करिए, इम्प्लाइज दैट थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, कन्फर्म, और साइन थीटा की वैल्यू x है, +2 थीटा, यहाँ भी थीटा की जगह पे लिखिए साइन इनवर्स x, और कॉस थीटा को लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर -2 साइन थीटा को लिखेंगे x से। ये बच्चों आंसर आया, क्लियर है? प्लीज़ चेक द आंसर। ये उससे कोई फ़र्क नहीं साहब, आंसर में है ना, आगे पीछे हो सकता है, चलेगा, बस प्लस माइनस देखते रहना। एरो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे इसके 2 मेथड्स हैं, तो फर्स्ट मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका, ठीक है, आप क्या करेंगे, लेट करिए, लेट करिए कॉस इनवर्स x इजिकल टू टी मान लीजिए। इंटीग्रेशन के केस में जब आप लेट करते हैं तो उसके जस्ट बाद इसका डिफरेंशियल किया जाता है, तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। अब यहाँ माइनस नहीं तो हटा दीजिए, दिस विल गिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हुआ। चलिए इसको लेकर के आइए यहाँ पे बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप कॉस इनवर्स एक्स को टी माने हैं तो यहीं पे इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं, यू में आल्सो राइट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हटेगा तो क्या बन जाएगा, कॉस टी बन जाएगा। कन्फर्म? ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी इसको सॉल्व करने में। तो बच्चों ये यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस टी। कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और ये पूरा मतलब ये आपका 1/, और ये रूट, ठीक है, ये पूरा, और ये डी एक्स किसके साथ जाएगा, डी टी के साथ जाएगा। माइनस बाहर कर दीजिए, लीजिए, और ये आपका डी टी हो गया। कन्फर्म है? अभी यू वी के फॉर्म से इसको तोड़ दीजिए, यू में राइट माइनस बाहर कर दीजिए हमेशा के लिए, टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस डिफरेंशियल ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, और फिर पूरे का डी टी। ये ब्रैकेट लगा दीजिए, बाहर माइनस है, दिस विल गिव माइनस टी
ये हो जाएगा साइन टी, कन्फर्म, और माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी बराबर 1, कॉस टी का होता है कितना, साइन टी, बोलिए, ये आपका साइन टी डी टी, क्लोज कर दीजिए, आगे बढ़ाइए, माइनस लगा के, ये आपका टी साइन टी, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विल बी माइनस कॉस टी, ये प्लस कॉस टी हो जाएगा, कन्फर्म, प्लस सी रख दीजिए, माइनस सब जाने दीजिए, टी की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो दिस विल गिव माइनस टी की वैल्यू क्या है, याद करते रहिए, कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, साइन टी क्या है, बोलिए, साइन टी आपको नहीं पता है तो यहाँ से उसको डिराइव करिए, क्या करना है, डिराइव करिए, साइन टी को आप लिख सकते हैं, साइन टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इक्वल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फिल करिए, साइन टी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी क्या है, कॉस टी है एक्स है, तो ये आपका एक्स है प्लस सी, देखिए मिला लीजिए, आंसर है कि नहीं है, माइनस को अंदर ले लें, पहले ये है कि पहले ये है, ये है cos इनवर्स x, तो ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सही है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी माइनस होगा आंसर में, जैसे था वैसे ही क्या, अच्छा उससे कोई फ़र्क नहीं, चाहे ऐसे लिख दीजिए और करके, ठीक है, माइनस बाहर करके पहले ये लिखा है, यानी लाइक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स, करेक्ट। अरे कहाँ एक और एक्स है, देख लो कायदे से, बकाओ मत। ओ सॉरी, इसका बच्चों एक दूसरा मेथड है, ये पहले मेथड से हम इसको सॉल्व किए हैं, ये फर्स्ट मेथड था ना, सेकंड मेथड भी देखिए आप, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, हो गया, चलिए, क्वेश्चन यही था, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, प्लीज पे अटेंशन। सेकंड मेथड में क्या करेंगे बच्चों, दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मानिए, स्टार्ट करिए, दिस विल गिव कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और पूरे का डी एक्स। इसको रफ पे सॉल्व कर लीजिए, कंफर्म, मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग अबाव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 0 माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, okay, this will give x dx will be what, minus t dt, confirm।
इम्प्लाइज दैट, माइनस बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका dt हुआ, इसके अंदर रूट के अंदर t स्क्वायर है तो t हुआ, और इधर क्या नाम है t छूट गया है, ठीक है। इसको चाहें तो आप 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर दीजिए, ये t से t कैंसिल हो जाएगा तो माइनस t मिला, ओके। और इसकी वैल्यू t की वैल्यू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कन्फर्म। ये इसका इंटीग्रेशन है। अब चलिए आगे बढ़ाइए। हाँ, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये cos इनवर्स x बाहर माइनस लगा दीजिए, ओके, माइनस, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन आया है कितना आया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस है, इसका डिफरेंशियल cos इनवर्स x का मालूम है कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका जो आप गेट किए हैं, इसी का गेट किया ना, इंटीग्रेशन ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं इसको, इसका आंसर कितना आया था, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी लिखिए -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx है। ध्यान नहीं दे रहे हो, मत दो, ये क्वेश्चन तुम पढ़े नहीं हो, ठीक है। दिस विल गिव माइनस cos इनवर्स x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या होगा, अब फिर माइनस आ रहा है, कुल 3 माइनस आ रहे हैं, 1 2 3, तो माइनस ही रहेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका खाली dx मिलेगा, क्लियर है। तो दिस विल गिव माइनस, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x, और ये माइनस x है, यू में टेक कॉमन एज माइनस, रिजल्ट विल बी व्हाट, √1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x और प्लस x प्लस c, क्लियर है। यही आंसर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इजी है, ब्लर क्यों है, इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर x dx। याद रखना बच्चों, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो और इसको सेकंड, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx होता है क्या, tan x होता है, कन्फर्म। तो इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो दिस विल गिव x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx और पूरे का dx, पूरे का dx इम्प्लाई दैट x, ये क्या मिला आपको, tan x माइनस डिफरेंशियल ऑफ x इक्वल टू 1 होता है, और इसकी वैल्यू tan x और ये dx। द फाइनल आंसर x tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, याद रखना log x, और ये प्लस c कर दीजिए। अगर आपको दूसरा आंसर लाना हो तो देख लीजिए, x tan x माइनस log x को आप क्या लिख सकते हैं, log 1/cos x लिख सकते हैं, ओके, और ये प्लस c है। दिस विल गिव x tan x माइनस log 1 और फिर माइनस log cos x, ओके, प्लस c। अब हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, x tan x log 1 की वैल्यू 0 होती है, ओके, 0 माइनस log cos x, दिस विल गिव x tan x माइनस माइनस प्लस log, चेक कर लो, क्लियर है। ये ख़त्म हो गया क्या।